हमारे स्थानीय विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण राज्य मंत्री मेरे बड़े भाई आदरणीय कुंवर विजय जी ने मुझे नगर पालिका परिषद में प्रत्याशी बनाया और पब्लिक ने मुझे आशीर्वाद दिया। मेरे सभी सम्मानित नगरवासियों ने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं मानता हूं, आपके चैनल से मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पिछले 10 से 15 सालों के चेयरमैन के कार्यकाल उठाकर देख लेना और हमारा 2.5 साल का कार्यकाल कितने हमने सड़कों का जाल बनाया है। आवारा कुत्तों पे हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कोई निर्णय लेने में मैं मानता हूं कि कोई निर्णय नहीं ले पाया है। हम आवारा कुत्तों को पकड़ तो ले पर इन्हें छोड़े कहाँ, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन है कि कुत्तों को आप कहीं दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। और आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर। मैं हूं प्रशांत त्यागी। मैं पहले अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं आज किस तरीके से बधाइयों के गुलदस्ते और शुभकामनाओं के संदेश पहुंच रहे हैं उस शख्स के लिए जो देवबंद का प्रथम नागरिक है और नगर पालिका चेयरमैन का अध्यक्ष विपिन गर्ग। विपिन गर्ग आज 45 वर्ष के हुए हैं, 46वें वर्ष में लगे हैं। युवा मैं इनको कहूंगा क्योंकि अभी युवा अवस्था है और लगातार बचपन से ही राजनीति देवबंद की गलियों में घूम घूम कर राजनीति की है। युवा चेहरा है, तो आज इनका अपना 45वां जन्म दिवस है और 46वें वर्ष में लगे हैं। पहले तो चेयरमैन साहब आपको हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद प्रशांत भाई। और हम कामना करते हैं कि आपका उज्जवल भविष्य राजनीतिक क्षेत्र में हो। मेरा आपसे सवाल है, आज जन्म दिवस है आपका, तो जन्म दिवस पे बधाइयों का लगातार तांता भी लगा हुआ होगा, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले मुझे जिन भाइयों की, जिन मेरे शुभचिंतकों की मेरे पे शुभकामनाएं, बधाई संदेश आए हैं, उनका आभार व्यक्त करूंगा। बधाई के साथ साथ मुझे जिम्मेदारी का भी एहसास होता है कि जितने मेरे शुभचिंतकों ने मुझे बधाई दी है, कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो मेरा आपसे यही सवाल है, आप 45 वर्ष के आज हुए हैं और बचपन से, क्योंकि 20 साल मुझे भी देवबंद में कार्य करते हुए हो गए, बचपन से देखा है कि आप इस गलियों में घूमते हुए एक सामान्य परिवार में आप जन्मे, मध्यम वर्गीय परिवार में। थोड़ा अपने परिवार के बारे में जानकारी देकर। मैं टपरी जो विकास खंड रामपुर, वहां से निकल के देवबंद आया हूँ। मुजफ्फरनगर डीएवी डिग्री कॉलेज से बीएससी की है, जैन कॉलेज से एमए एजुकेशन में की है मैंने, और 1993 में मास संगठन आरएसएस से जुड़ा था। 96 में ओटीसी प्रथम वर्ष की है, 98 में द्वितीय वर्ष की है। लंबे समय तक मैंने मास संगठन, अपने अनुशासन संगठन विश्व हिंदू परिषद में काम किया है। हमारे संगठन विचार परिवार द्वारा मुझे नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। हमारे स्थानीय विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण राज्य मंत्री मेरे बड़े भाई आदरणीय कुंवर विजय जी ने मुझे नगर पालिका परिषद में प्रत्याशी बनाया और पब्लिक ने मुझे आशीर्वाद दिया। मेरे सभी सम्मानित नगरवासियों ने मुझे आशीर्वाद दिया, उसके कारण मैं नगर पालिका का चेयरमैन निर्वाचित हुआ हूं। तब से मां भगवती के आशीर्वाद से, माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मंत्री जी से प्रेरणा लेते हुए मैं देवबंद को विकास की ओर बढ़ा रहा हूं। हमने पहले साल में, अपने जन्मदिन पे पहले साल में, जब हमें नगर पालिका का चार्ज मिला था, तो हमारे सफाई कर्मचारी जो मित्र हैं, जो मेरी भाई बहनें हैं, उनका 3.5 करोड़ रुपए बकाया नगर पालिका पे था। हमने अपने जन्मदिन पर 5 फरवरी 2024 को एक मुश्त 3 करोड़ रुपए बकाया सफाई कर्मचारी जो हमारे मित्र भाई बहन हैं, उनका देने का काम माननीय मंत्री जी की प्रेरणा से, माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से किया था। उस बकाया का प्रोग्राम मैंने यहीं पे किया था और सभी अपने मित्र सफाई कर्मचारी जो मेरे भाई बहन हैं, उन्हें बुलाकर ये कहा था कि ये बकाया हम आपको दे रहे हैं, इसमें कोई माध्यम नहीं है। इस बकाया के एवज में आप किसी को एक चाय का कप भी मत पिलाना, ये पैसा आपका है, आपके खाते में जाएगा। उसके बाद हमने नगर में इतना सड़कों का जाल बिछाया है कि मैं मानता हूं, आपके चैनल से मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि
पिछले 10 से 15 सालों के चेयरमैन के कार्यकाल उठाकर देख लेना और हमारा 2.5 साल का कार्यकाल कितने हमने सड़कों का जाल बनाया है। ये तभी संभव हो सका है हमारे स्थानीय विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण राज्य मंत्री आदरणीय कुंवर ब्रजेश जी द्वारा हमें जो प्रदेश सरकार से हम अनुदान दिया हुआ है, हमें सहायता मिली है, तभी हम संभव हो पाया है। गांव गांव मचा है बवाल, लोग पूछ रहे हैं सवाल, अब प्रधान जी से होंगे तीखे सवाल। कहीं विकास सिर्फ कागजों में तो नहीं, क्या योजनाओं का हकदार जनता बनी या प्रधान जी का परिवार? निष्पक्ष खबर पर जल्द आ रहा है एक बड़ा धमाका, गांव की सरकार। सवालों का सामना हम दिखाएंगे पंचायत चुनाव 2026 से पहले एक खास कार्यक्रम गांव की सरकार, बहुत जल्द सिर्फ निष्पक्ष खबर पर। मुख्य संपादक प्रशांत त्यागी के साथ हर गांव से हर पंचायत तक की सच्चाई। मैं बात करूंगा क्योंकि आज आपका जन्मदिन भी है, क्योंकि आज राजनीतिक बात कम हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आज माहौल एक खुशियों का है, एक जन्म दिवस का है। तो बात करते हैं जिस तरीके से आप राजनीति करते हैं और नगर पालिका के आप चेयरमैन भी है, तो इस समय में परिवार को कैसे समय आप दे पाते हैं? परिवार, भाभी जी तो नाराज हो जाती होंगी कि भाई समय हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि पहले तो भरपूर समय था। अब मेरा परिवार पूरा देवबंद नगर मेरा परिवार है। ये मेरी पत्नी, मेरे बच्चे भी समझते हैं कि जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तभी आदमी का समय भी कम होता है, तो परिवारों ने भी उसी हिसाब से अपने आप को मैनेज कर लिया है। मेरे लिए पूरा देवबंद, पूरी 1 लाख की जो हमारी देवबंद नगर की जनसंख्या है, वो पूरा मेरा परिवार है। सबके दुख सुख में मैं कोशिश करता हूँ सहभागी बनने का, और मुझे अच्छा लगता है अब मेरा परिवार भी मेरे साथ खड़ा रहता है। जन्म दिवस पे आपने पिछली बार जो देवबंद नगर पालिका के सफाई कर्मचारी थे, उनके जो काफी वर्षों पुराना पेमेंट जो रुका हुआ था लंबे समय का, वह आपने अपने जन्मदिन में तोहफे के रूप में दिया। आज फिर से 5 फरवरी 2026 है, तो आज देवबंद की जनता को आपने क्या तोहफा दिया? हम आज देवबंद नगर में कुछ ऐसे सड़कें थी जिनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वार्ड 1 से लेकर वार्ड 25 तक प्रत्येक वार्ड में 1 से 2 सड़कों पर हमने आज निर्माण कार्य कराने का संकल्प लिया है। 1-2 दिन में सब सड़कों पर काम लग जाएगा। जैसे कि मैं आपको जिस वार्ड में मैं बैठा हूँ, वार्ड 4 है, इसमें जो हमारा धर्मशाला है आयकर भवन के पास की सड़क बहुत खराब है, उस पे 1-2 दिन में काम शुरू हो जाएगा। हमारी रेलवे रोड पे ही ब्रह्मपुरी कॉलोनी है, पूरा मेरा व्यापारी परिवार और पूरा रेलवे रोड की जान वो सड़क है, और सुभाष चौक से लेकर स्टेशन तक सबसे बड़ी कॉलोनी वो है ब्रह्मपुरी, और उसमें 30 फुट की वो सड़क है, उस पे 1-2 दिन में काम लग जाएगा। उसकी स्थिति बहुत खराब थी। हमारा शास्त्री, सबसे बड़ी समस्या हमारा सुभाष चौक और शास्त्री चौक के बीच जाम की थी। गन्नों के सीजन में सुभाष चौक और शास्त्री चौक के बीच जाम लग जाता था। हमारा दून वैली स्कूल है, जनता स्कूल है, SKFP स्कूल है, रामकृष्ण स्कूल है, इसके बच्चे जब सुभाष चौक पर जाते थे तो ट्रैफिक का इतना भयंकर जाम लग जाता था कि बच्चों को साइकिल, मोटरसाइकिल निकालने में परेशानी होती थी। हमने सुभाष चौक और शास्त्री चौक के बीच हमारा जो नाला है उसे छापने का काम हमने टेंडर छोड़ दिया है, और बहुत जल्दी इस पर काम शुरू हो जाएगा। सुभाष चौक और शास्त्री चौक के बीच में जो नाला है ये छप जाएगा, तो हमारे जो बच्चे साइकिल से और स्कूटी से कुलसर, अम्बेटा शेखा, झबीरन ये जाते हैं, इन्हें सुभाष चौक पे, शास्त्री चौक पर जाने की जरूरत नहीं, नाले की पटड़ी पर वो जाके अम्बेटा फाटक पर निकल जाएंगे, जिससे बच्चों को बहुत सुविधा होगी। और हमने ही सुभाष चौक हमारा महापुरुष हैं, शास्त्री चौक पे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की जो प्रतिमा लगी हुई है, वे ऐसे लगते थे कि पता ही नहीं लगता था कि ये हमारे महापुरुषों के चौक हैं। हमने उन चौकों का सौंदर्यकरण करने का काम किया है। माननीय मंत्री जी ने मेरे नगर पालिका के शपथ लेते ही हमें आदेश दिया था कि इन सुभाष चौक और शास्त्री चौक का सौंदर्यकरण सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, जो हमने करके दिखाया। आज लगता है कि सुभाष चौक है, शास्त्री चौक है। तीसरा काम हमने आदि शक्ति जगत जननी मां भगवती के पावन धाम में एक धर्मशाला देने का काम किया है। हमें हमारे माननीय मंत्री कुंवर ब्रजेश जी ने 2 करोड़ रुपए शासन से दिलवाए थे, उससे हमने धर्मशाला बनवाई, और जो हमारा फील्ड है वहां पानी भरा रहता था, सारे में इंटरलॉकिंग लगाने का काम किया है।
गांव गांव मचा है बवाल, लोग पूछ रहे हैं सवाल। अब प्रधान जी से होंगे तीखे सवाल, कहीं विकास सिर्फ कागजों में तो नहीं। क्या योजनाओं का हकदार जनता बनी या प्रधान जी का परिवार? निष्पक्ष खबर पर जल्द आ रहा है एक बड़ा धमाका, गांव की सरकार। सवालों का सामना हम दिखाएंगे पंचायत चुनाव 2026 से पहले एक खास कार्यक्रम, गांव की सरकार, बहुत जल्द सिर्फ निष्पक्ष खबर पर। मुख्य संपादक प्रशांत त्यागी के साथ हर गांव से हर पंचायत तक की सच्चाई। तो जिस तरीके से विकास कार्यों की बात आपने की लगातार, लेकिन जो एक समस्या यहाँ की मैं देखता हूँ, जो आवारा कुत्ते का नगर पालिका में बड़ा काफी आतंक, और कोई ना कोई व्यक्ति या बच्चा इनका शिकार हो जाता है, तो अगले जन्म दिवस तक उससे मुक्ति देवबंद को मिलेगी नहीं मिलेगी? ये तो मामला प्रशांत भाई सुप्रीम कोर्ट तक भी गया है, और आवारा कुत्तों पे हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कोई निर्णय लेने में, मैं मानता हूं कि कोई निर्णय नहीं ले पाया है। हम आवारा कुत्तों को पकड़ तो लें पर इन्हें छोड़े कहाँ, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन है कि कुत्तों को आप कहीं दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। हमारे यहाँ को जो डॉक्टर हैं ब्लॉक में, वे उन कुत्तों के बारे में कुछ सोचे, क्योंकि नगर पालिका में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। तो डिटेल जो जैसे एक सेंटर बना दीजिए ना, कोई जैसे गौश्रय स्थल बनाया, कोई ऐसा बना हमारे पास नगर पालिका में कोई अलग बजट बना दीजिए उसके लिए। कोई ऐसी नगर पालिका में जगह नहीं है। हम इसके बारे में शासन को, हमारे स्थानीय विधायक उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण राज्य मंत्री आदरणीय कुंवर विजय जी के द्वारा शासन को एक पत्र भेजेंगे, और हमें शासन कोई फंड दे देगा तो निश्चित रूप से इस समस्या का भी हम हल करेंगे। देवबंद को हमारा उद्देश्य यही है कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर जेबों में भरकर आशाएं, दिल में है अरमान यही हम कुछ कर जाएं, हम कुछ कर जाएं। 2028 तक देवबंद नगर पालिका को उत्तर प्रदेश की नगर पालिका में नंबर 1 लाने का हम कोशिश करेंगे। इस प्रयास में हम लगे हुए हैं, हमारे स्थानीय विधायक लगे हुए हैं। जल्दी हम देवबंद नगर में जो रोडवेज अड्डा है उसका भी सौंदर्यकरण माननीय मंत्री जी के द्वारा करने जा रहे हैं। और जो थोड़ी बहुत समस्या है, लगभग 70 सालों की नगर पालिका की बिगड़ी हुई हालत को मैं कहूं कि मैं 2-2.5 साल में बहुत अच्छा कर दूंगा, ये संभव है। 5 साल का कार्यकाल हमें दो, उसके बाद आप देवबंद नगर पालिका को देख। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जन्म दिवस की जो बधाई है तो हम देख सकते हैं, आप तस्वीरों में मैं कहूंगा दिखाएं, तस्वीरों में यहाँ काफी हर धर्म के, हर समाज के व्यक्ति यहाँ पर बधाई देने पहुंचे हैं। राजनेता ने किस किस ने आपको आज जन्म दिवस की बधाई दी है? सबसे पहले तो प्रशांत भाई, मेरे जो पार्टी के जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझे नगर पालिका की कुर्सी तक पहुंचाया है, सबसे पहले तो उन सब की मेरे पे बधाई आई है। जैसे माननीय मंत्री, हमारे स्थानीय विधायक उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण राज्य मंत्री आदरणीय कुंवर विजय जी, हमारे जिला अध्यक्ष महेंद्र सैनी जी, और हमारे पूरे नगर पालिका के 25 के 25 सभासदगण, और हमारे सभी सम्मानित मेरे वरिष्ठ देवबंद के, जिनके आशीर्वाद प्यार के कारण मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं। देवबंद के मेरे सभी नगरवासीगण, जिनका कवच आशीर्वाद बनकर मेरे साथ हमेशा मेरे साथ रहता है, मेरी माताएं बहनें, सबका प्यार आशीर्वाद, सबकी शुभकामनाएं आज मुझे मिली है। तो एक बार फिर से आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थे विपिन गर्ग जो बता रहे थे कि आज किस तरीके से उन्होंने जन्म दिवस को अपने मनाया है, और एक सामान्य एक जनरल तौर पर जिस तरीके से आम आदमी एक लोगों से मिलता है, मृदुभाषी का शब्दावली में कहूंगा, लोगों से इस तरीके का इनका व्यवहार रहा है पहले से ही, तो लगातार लोगों की बधाइयों का जो यहाँ पर लोग इनको देने पहुंच रहे हैं, कोई फोन से बधाई दे रहा है, और परिवार और समाज के लोग इनको सबको बधाई दे रहे हैं, और निष्पक्ष खबर परिवार भी के दीर्घायु की कामना करता है। तो इसी खबर के साथ जय हिंद, जय भारत।